सो वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वी आर डूइंग दी अमेंडमेंट क्लासेस जो सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स में आ गई है। यस सर, आप ही बताए थे सर। और सर हम लोग तो 9 पेपर से देख के ऐसे ही डर जाते हैं। वी आर डूइंग इट वन बाय वन, राइट? So likewise for other subjects, today we will be doing for the corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. हाँ सर, ये वाला सर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर लगता है। मॉड्यूल 2 का है, पेपर 7 है। अरे डिफिकल्ट पेपर क्यों लगता है सर? इसमें ना मर्जर, एक्विजिशन, बायबैक, ये आईबीसी का पूरा प्रोसेस, सीआईआरपी एटसेट्रा, सर टेक ओवर, सर ऑल दीज आर लाइक उड़ जाता है। उड़ जाता नहीं है, ये भी स्कोरिंग है। अगर आप अच्छे से करो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब आप रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करते हो, वैल्यूएशन के बारे में सोचते हो, कंपनी को किस वे से एक्वायर कर सकते हो, कंपनी की हर एक यूनिट को कैसे वायबल बना सकते हो, दीज ऑल आर थिंग देयर इन दी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सर समझ गए। इंसॉल्वेंसी में भी क्या, वही तो इंसॉल्वेंसी मतलब जो जा रहा है आप उसको डूबते डूबते बचा लिए, राइट? दैट इज व्हाट द इंसॉल्वेंसी सेज। एंड लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप तो बोलने का दरकार ही नहीं है, जब खत्म होने में आ गए तो वो प्रोसेस है। सो सर इसमें भी अमेंडमेंट आ गए? हाँ, इसमें भी अमेंडमेंट है। देखिए आपके पूरे जो इंस्टीट्यूट ने, हमारे आईसीएसआई ने सप्लीमेंट्री मैट बोल के इश्यू किया, राइट? जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2022 के अमेंडमेंट्स हैं। यस सर। सो उसमें अमेंडमेंट्स में आप देखेंगे इन्होंने इन चैप्टर पे अमेंडमेंट्स को फोकस किया है कि यहां पर है, और अमेंडमेंट्स आप देख लें। जो आप देखते नहीं हो ढीठ हो आप भी, क्योंकि हमारी आदत है ना, बोलते हैं कि सर हम क्यों देख के जाएं, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको क्यों ना हम बुरा बताएं। प्लीज बाहर आइए, ये सब चीजों से समझने की कोशिश करें। अमेंडमेंट्स बहुत इजी हैं सर, ये आप बोलते हैं सर, बट हम लोग को नहीं लगता है। अरे लगेगा ना, ट्राई करो। देखो क्रॉस बॉर्डर मर्जर का कुछ अमेंडमेंट नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे एक रूल है सर, एक रूल है, वो तो पता है 25A बोल के, राइट? हाँ सर, ये दिख रहा है ना 25A कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सर 25A बोलते ही हम लोग को याद आ गया, ये एक मर्जर एंड एक्विजिशन में इंडियन लेजिस्लेशन में हुआ एक रिमार्केबल स्टेप है। सर आप इतना बड़ा जब बात बोलते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं सर। एक्चुअली में क्या आप बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना यह चाह रहे हैं कि दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन एज पर एंड मर्जर एंड एक्विजिशन इज कंसर्न। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे आज से पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 वर्जन था, इससे पहला वाला, और अभी जो हम लोग अपडेट वर्जन यूज कर रहे हैं 2013 वाला, दोनों में चेंज है। 1956 में क्रॉस बॉर्डर मर्जर बोल के कुछ भी नहीं था, राइट? मतलब हमेशा हम लोग पढ़ते थे कि जब भी ट्रांसफर कंपनी हो, मतलब जिसमें कोई मर्ज हो रहा हो, जिसमें कोई अमलगमेट हो रहा हो, वो इंडियन कंपनी हो। ट्रांसफर कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, पढ़ते आए। बट जब कंपनीज एक्ट 2030 आया, नए विचार, नई थॉट, नए सब कुछ के साथ, थॉट बदल गई। बोला सर कैसे? तब हम समझ गए कि इवन द ट्रांसफरर कैन बी इंडियन, बिकॉज अब दोनों वे क्रॉस बॉर्डर मर्जर अलाउड है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में जब आया तो इसके लिए रूल्स भी आए। रूल्स में बोला भाई आरबीआई वगैरह के परमिशन ले लो, बिकॉज ऐसे आप अपनी कंपनी को किसी और फॉरेन के पूरे दे रहे हो हंसते। एक तरह से पूरा का पूरा एफडीआई वगैरह चला गया इन्वेस्टमेंट, तो आप उसमें देख लो भाई कि आरबीआई का अप्रूवल वगैरह लेके करना। बोला ठीक है सर। रिसेंटली आपको पता होगा, वी आर वेरी कंसर्न, लाइक स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड स्टेप पोस्ट कोविड, कि जहां जहां जिस कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर, उन कंट्रियों के लिए कुछ कुछ लॉज स्पेसिफिक कर दिया। अगर चलते चलते आपको समराइज करा दूं तो याद है आपको, डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो रहे हो तो डायरेक्टर के कंसेंट में भी आपको यह लिखना पड़ता है कि हम ऐसी कंट्री से बिलोंग नहीं कर रहे हैं जो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता हो इंडिया के साथ, और अगर कर रहा है तो आपको फॉरेन मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, राइट? ऐसा अमेंडमेंट आया है, कोई बात नहीं, सुन लो ना, अमेंडमेंट आया, हम बोल रहे हैं तो हो ही सकता सच हो। सर उसके अलावा अगर आपको याद हो तो जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसमें भी ऑफर लेटर जब देते हैं तो उसको कंफर्म करना होगा, किसको? अलॉटीज को, कि हम उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं जिसका लैंड बॉर्डर
इंडिया से शेयर करते हो। आप लोग सभी सोचोगे चाइना चाइना चाइना, हाँ जी जो भी समझ लो, चाइना पाकिस्तान, राइट, वी ऑल आर कंसर्न विद दैट। सिमिलर वे द मिनिस्ट्री saying here that in case there is a cross border merger, हाँ सर, देर इज अ क्रॉस बॉर्डर मर्जर, आगे बोलिए, अच्छा लग रहा है। देर इज अ क्रॉस बॉर्डर मर्जर बिटवीन इंडियन एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी which is in a country which shares land border with India, a declaration will be required in form CAA 16, एक नया फॉर्म। और उस डिक्लेरेशन में आप अपनी डिटेल्स दोगे और आप उसमें लिखोगे कि यस हमारे पास अप्रूवल है अंडर दिस फॉरेन मिनिस्ट्री क्लियरेंस कि वी कैन हैव दिस मर्जर गो अहेड। मतलब समझ गए, बाहर वाले आ जाए और इतनी जल्दी जिससे हमारा लैंड बॉर्डर सटाओ इतनी जल्दी हमको ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। तो वो आपको डिस्क्लोज करना होगा यहां पर। सर समझ गए, इन केस लैंड बॉर्डर शेयर करता हो, मतलब ये यूएस वगैरह में जो इतने दूर बैठे हैं वहां पर नहीं चाहिएगा। लंदन की बात हो कंपनी नहीं चाहिएगा सर, ऑस्ट्रेलियन कंपनी नहीं चाहिएगा सर, रसिया वाली अरे बाबा नहीं चाहिएगा, बिकॉज इनके लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होते हैं। सर अब समझ गए, समझ गए, हाँ CA 16। सर दूसरा सुनिए ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है ये IBBI मींस IBC को लेके, रोल फंक्शन ड्यूटीज ऑफ IP IRP एंड IP। सर हम लोग तो डर जाते हैं सर ये सब अमेंडमेंट देख के। सर अमेंडमेंट्स तो बहुत आते हैं, लाइफ में भी आते हैं, नहीं आपके लाइफ में भी आते हैं चेंजेस, बट जानते हो ये चेंजेस आपकी बार ना इंटरेस्टिंगली ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले भी IBC कोड में है आपके, इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ अ सर्कुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेगुलेशन 18 को पढ़ो तो पहले भी एक सर्कुलर ऐसा एग्जिस्ट करता था। कब एग्जिस्ट करता था? 16 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर आया था लहराते हुए। सर सर्कुलर हमेशा आप ऐसा क्यों बोलते हो लहराते हुए, ताकि याद रहे। 16 अप्रैल को सर्कुलर आया। सर वो सर्कुलर में क्या बोल रहा था? सर सर्कुलर में कुछ नहीं बोल रहा था, छोटी सी सिंपल सी बात उसने बोली 16 अप्रैल 2021 के सर्कुलर में। सर क्या बोला वो तो बताइए ना। सर वो क्या बोलता था पहले देखिए, ध्यान से सुनिए। पहले देयर वाज अ कंफ्यूजन, देयर वर 3 लेयर। कैसे थे सर 3 लेयर, थोड़ा समझाएंगे। देयर वर 3 लेयर इन द सेंस, सर कैसे थे 3 लेयर्स वो बताइए ना, थोड़ा बता रहे, देखिए ना डॉक्यूमेंट्स में, थोड़ा तसल्ली रखिए। 3 लेयर्स ऐसे थे कि रेगुलेशन 18 बोलता था कि COC का मीटिंग 33% लोग रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है, राइट ये बोलता था, मतलब 33% ऑफ द मेंबर्स। रेगुलेशन 19 बोलता था, मतलब अभी भी बोलता है, उसकी नोटिस इन राइटिंग दी जाए। सर ये CRP रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ सर रेगुलेशन 19 और 18 तो समझ गए, और सर और भी कुछ था इसमें ट्विस्ट। हाँ रुकिए ना, आप हड़बड़ाते बहुत हो आप लोग। एक था रेगुलेशन, सर एक था नहीं सर, है कि COC वो सारे मैटर जो कंसीडर करने हैं प्लेस करेगा एट द मीटिंग। तीनों बात बड़े घुमा फिरा के कंफ्यूज थी। बोला COC 33% में से मीटिंग कॉल करेगा, नोटिस इन राइटिंग दिया जाएगा, और 21 में COC मैटर टू कंसीडर, जो कंसीडर करता हो प्लेस किया जाएगा। जबकि IRP को ऑल टुगेदर इफ वी कंसीडर नेसेसरी तब भी पावर है, राइट। मतलब लोगों को अगर तीनों का कंजक्टिव रीडिंग करो ना मिला के तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ 33% आने से ही हम रिक्वेस्ट होगा, सिर्फ नोटिस इन राइटिंग होगी तभी होगा। नहीं, कभी कभी सिचुएशन बल्कि ऐसा है, कभी कभी बोलते रहिए मेरे साथ, कभी कभी IRP का मन कर जाए, इफ ही कंसीडर नेसेसरी कि मीटिंग की जाए तो बुला सकता हूं, पावर है उसके पास। ओह सर मतलब ये पावर भी है। हाँ तीनों की रीडिंग करके, बड़ा कंफ्यूजिंग था, राइट, इसलिए सर्कुलर आया था। अब क्या किया IBA ने, सर्कुलर की चीज रेगुलेशन में ला दी। तो सर रेगुलेशन में लाने से सिंप्लीफाइड क्या हुआ? रेगुलेशन में लाने से सिंप्लीफाइड ये हुआ, इन शॉर्ट में बता दूं
कि देखो या तो 33% वाले रिक्वेस्ट करेंगे तो मीटिंग होगी, और अगर लेस देन 33% वाले रिक्वेस्ट किए तब भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन इफ आईआरपी कंसीडर इट नेसेसरी। ओ सर, इन शॉर्ट आप बोलिए ना सर, थोड़ा सा समझाते नहीं हम लोग को शुरू में ही। इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। अरे बाबा यही तो बोला, आप लोग बस जबरदस्ती डरा दिए। दैट इज व्हाट आई सेड, इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। सर समझ गए, समझ में आ गया, बहुत क्लियर है सर। ये तो फिर सर आप जबरदस्ती सर आप लोग को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते सर। आप सोचते हैं हम लोग को आता ही नहीं होगा, ऐसे सोचने से कैसे होगा सर? एब्सोल्युटली, देखो यही लिखा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कॉल अ मीटिंग वेरेवर ही कंसीडर नेसेसरी, राइट। मतलब यहां पर लेस देन 33% वाले भी, बट ही मे कन्वे अ मीटिंग ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स, इसके ऊपर ऑप्शन है, एंड शैल कन्वीन अ मीटिंग if it is baid by the members 33%। मतलब जब 33 से कम करे तो he may consider necessary, but 33% लोग रिक्वेस्ट कर दिए तो बुलाना ही पड़ेगा। ओ सर अब समझ में आ गया, बहुत इजी है। बस बोला तो, हम तो बोला ही अमेंडमेंट से शुरू करने से पहले ही बोला कि बहुत इजी है, बट आप लोग मेरे से जिद करते हो कि नहीं सर ऐसा थोड़ी ना है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्या है सर? सर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड सॉरी, इसमें भी तो पहले से कोई क्लैरिटी था। हाँ, देयर वाज अ सर्कुलर इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली ऑन दिस। बोला क्या था, पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी सर? लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा रिकॉर्ड्स कितने दिन रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर क्या बोलता था? सर्कुलर बोलता था, मतलब सॉरी सर्कुलर नहीं, अभी रेगुलेशन के अगर फ्लो देखो तो मैं आपको दिखाता हूं शीट पर। रेगुलेशन का फ्लो कैसे है? रेगुलेशन का फ्लो है अभी जो एट प्रेजेंट है वो दिखा रहा हूं। रेगुलेशन 7 बोलता है आईपी रेगुलेशन, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन है, नॉट सीआरपी। आईपी रेगुलेशन बोलता है, देखते जाइए, बोलता है जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट हुए उसको आप प्रिजर्व करोगे। कौन प्रिजर्व करेगा? आईआरपी। ठीक है सर। क्लॉज 19 बोलता है सर किसका? कोड ऑफ कंडक्ट का। सर कोड ऑफ कंडक्ट किसका? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आईपी। सर ये इतना याद रखना पड़ेगा ना, ये तो इंप्रेशन जमाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप खुश हो। क्लॉज 19 बोलता है कि आपको ये आईपी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है प्लस आपने जो भी वर्किंग की है वो सब प्रिजर्व रखनी पड़ेगी। ओके सर, ये बोलता है कौन? क्लॉज 19। फिर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 2, जो बोलता है जब जब जरूरत पड़ जाए तो आईपी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो सब डरा दिए सर आईपी को। हाँ डराएंगे क्यों नहीं, आईपी को फीस मिल रहा है तो सर आईपी कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, फिर इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? बताता हूं आप कैसे करेंगे। ये हो गया आईपी का जो वर्क है वो बताया। इसीलिए इसको समराइज वे में क्या किया, एक सर्कुलर आया। अगेन कैसे आया? लहराते हुए। उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो तो उसको 8 इयर्स रिकॉर्ड करो, फिजिकल में जो रिकॉर्ड रखोगे उसको 3 इयर्स रिकॉर्ड करो। क्योंकि बोला कुछ तो टाइम पीरियड हो, नहीं तो आजीवन अगर सारे रिकॉर्ड रखना, अगर मैं आईपी बन गया और मेरे को सारे रिकॉर्ड रखने हैं सीआईपी तक के, तो मेरा तो 2-3 रूम चाहिएगा इसके लिए। एक कंपनी का किया तो मेरा एक कवर्ड गया, दूसरी कंपनी का किया दूसरा कवर्ड, तीसरा। अगर मैं मिनिमम सोचूं मैं ऐसी मतलब 30-35 कंपनी कर दूं जितने दिन में वर्किंग लाइफ हो, तो गया मेरा 2-3 रूम गया आराम से। हाँ सर ये तो बहुत स्पेस खा जाएगा, तो इसीलिए बोला लिमिट लाओ। बोला इलेक्ट्रॉनिक में 8 साल और फिजिकल में हो 3 साल, राइट। क्योंकि स्पेस दो थोड़ा, लाइफ में भी स्पेस चाहिए, घर में भी स्पेस चाहिए, सब जगह स्पेस चाहिए। सर आप भी हम लोग को थोड़ा स्पेस दीजिए ना, पढ़ने का पढ़ ही रहे हो, राइट। तो फिजिकल में 3 इयर्स। सर और इंटरेस्टिंग क्या क्लैरिटी ला दिया, बोला अगर कोई आईपी थोड़े दिन के लिए अपॉइंट होते हैं,
सर ऐसा क्यों बात बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो मैं बता दूं, आईवीसी आया मई 2016 में, इंडियन लेजिस्लेशन में कोड वाज नोटिफाइड, और उसमें आईपी को एक बहुत बड़ा पावर दिया गया कि ही विल रन द शो ऑफ द कंपनी एज इफ लाइक ही विल रन, राइट, एंड ही सुपरसीड्स द बोर्ड। ये सब लाइनें याद आ रही हैं, बचपन में पढ़ी थी, 14 दिन पुरानी नहीं है। He will supersede the board. Secondly, beside that, he will exercise all the powers, right sir? सर उसी में एक पावर था कि उसको सीओसी हटा सकता है, राइट, और उसको जब लगे आईपी मींस इंटरिम जो प्रोफेशनल होता है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। हाँ सर अब याद आ रहा है। तो इसमें बहुत क्लियर था कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर आईआरपी प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे वो बीच में चेंज हो सकते हैं। तो लॉ ने बहुत क्लियर ला दिया कि अगर वो थोड़ी देर के लिए अपॉइंट होते हैं, अगर वो थोड़ी दिन के लिए अपॉइंट होते हैं तो उनमें चेंजेस ला सकते हो, राइट। तो उनके चेंजेस में आपको इंश्योर करना होगा जो भी आईपी हो, कितने भी पीरियड के लिए अपॉइंट हो, वो उस रिकॉर्ड को जब तक सीआईआरपी वगैरह कंप्लीट हो नहीं जाए तब तक से लेके 3 ईयर पीरियड काउंट करेगा। मतलब इवन वो फॉर 1 मंथ रहा हो तो रिकॉर्ड तो उस समय का रखना पड़ेगा। और सर सीधी सी बात, मतलब इन द सेंस इट इज मोर ऑफ रिकॉर्ड्स। यस, अपने वापस बैक आ जाए और अपनी हिस्ट्री का सप्लीमेंट मैट में देखें तो सी द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिजर्व ऑल सच रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पे आओ आप लोग। सर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना होगा, जैसा कि एक लिस्ट है एग्जॉस्टिव, बट इसके अलावा सब कुछ लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, हैंडिंग ओवर, पब्लिक अनाउंसमेंट कॉपी, क्लेम्स कॉपी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एटसेट्रा सब रखेगा वो। सर रखेगा, लेकिन यहाँ टाइम तो नहीं लिखा हुआ, जैसा आप हम लोग को झूठ झूठ बोल दिए गोली। अरे आपको लगा हम झूठ बोले? बिल्कुल नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर 8 years, फिजिकल कॉपी फॉर 3 years, राइट। सर बस यही इसके अलावा चलते चलते और अमेंडमेंट याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एक अभी रिसेंटली एग्जाम पर्पस से भी याद रखना चाहिए, आईएम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का जो पीरियड है, जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देना पड़ता है ना। सर इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन किसको देगा? आईएम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज गिवन बाय द आईआरपी। तो सर उसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया। उसका टाइम पीरियड क्या हो गया है? नाउ इट इज 95th डे। सर पहले क्या था? पहले 54th। थोड़ा टाइम दे दिया कि भैया सोच समझ के बनाओ। तो प्लीज एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर आईएम का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का टाइम पीरियड आए वो भी याद रखिए। सर समझ गए, वो भी याद रखेंगे। सर और भी कुछ चेंज आया, और एक चेंज आया, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप बुलाते हो ना, EOI। सर ये कौन इश्यू करता है? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जब अपॉइंट हो जाता है पूरे गांव में चीख चीख के बोलता है कि भैया किसी को इस कंपनी में इंटरेस्ट हो तो प्लीज आओ और इस कंपनी को ले जाओ, राइट। सर मतलब ऐसे बुलाता है, यस, पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह करता है, थोड़ा डिसेंट वे में बुलाता है, आपकी तरह से नहीं। तो सर वो क्या करता है? वो EOI लाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके लिए भी एक टाइमलाइन था, राइट। पहले था 75th डे तक वो लेके आएगा, लेकिन अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें टाइमलाइन घटा दिया है, बोला 60th डे तक लाना होगा। तो सर ये भी पढ़ लेना है, पढ़ के रखो, अच्छा रहेगा। सो दीज आर द रिसेंट अमेंडमेंट्स रेलिवेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। सर कर लिए। सर ये करने के बाद हम लोग का मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के ये वाले कवर हो जाएंगे, यस। एंड वी शुड बी थॉरो विद द सप्लीमेंट्स अमेंडमेंट, बिकॉज क्या होता है ना, एट टाइम्स यू नेवर नो, the amendments portion will be much higher, or at times the amendment portions will not be there in the paper. So don't be surprised. नहीं हो तो कोई नहीं, और हो तो हम अपने सब कुछ हम ही हैं, right? So these were the relevant amendments for the paper corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. Thank you.